नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कुछ करियर प्रोग्राम में मैं अमिताभ रॉय आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में और इस चैनल पर हम करियर से जुड़ी बातें, कुछ मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग अपने युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं। तो आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं सक्षम राष्ट्र फाउंडेशन से मिस्टर नीरज झा। नीरज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। तो जिस तरह दोस्तों आप जानते हैं कि हर बार हम किसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। आज जो हमारा विषय रहेगा वो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। तो नीरज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक एंट्री लेवल पर्सन के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग क्या है? जी देखिए, जो ट्रेनीज अभी अभी जॉब सर्चिंग में लगे हुए हैं, जो कैंडिडेट्स अभी जॉब सर्चिंग में लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से जो 18 साल से ऊपर के और 25 साल से बीच के लोग हैं, मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा बेसिकली। और सबसे इससे पहले कि मैं डिटेल दूँ इस फील्ड के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा सक्षम राष्ट्र फाउंडेशन के बारे में आपकी अनुमति से एक लाइन में बताना चाहूँगा कि जो हमारा मेन उद्देश्य है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस संस्था में, जी। वो लोगों को जो भी नए नए कैरियर के एवेन्यूज हैं, और बेसिकली जो बिल्कुल लोअर लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं, मेरा कहना मतलब है, जिनको की प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, और जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेवल पे अपने किसी ट्रेनिंग को, किसी क्वालिफिकेशन को एक्वायर करने के लिए ज़्यादा फाइनेंस भी उनके पास में अवेलेबल नहीं है, जी। लेकिन एक अच्छा एस्टैब्लिश करियर हो जाए उसके लिए, तो हम जानकारी जो है उनको नियमित तौर पे वितरित करते हैं, जानकारी उनको प्रेषित करते हैं। और अभी आपके माध्यम से ऐसे ही कैंडिडेट्स जो कि जानकारी की तलाश में हैं, जी। उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक एंट्री लेवल का कैंडिडेट वो है बेसिकली। इसमें इस फील्ड के अंदर कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, जी। लेकिन एवरेज जो व्यक्ति 10th to 12th कैंडिडेट है, और बहुत ही कम से कम औसत, जिसे कहते हैं कि इंग्लिश के जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं किसी मशीन के ऊपर, जी। और जो कंप्यूटर में बेसिक इंस्ट्रक्शन है, उतनी समझ अगर रखता है जी। बेसिक, तो मैं समझता हूँ कि जिसने टेंथ क्लास का एग्जाम दिया हुआ है, सक्सीड किया हुआ है, उसको एवरेज भले गांव से हो, शहर से, इतनी नॉलेज होती है कि किसी मशीन्स के या कंप्यूटर्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको, क्योंकि मशीन्स के इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश सॉफ्टवेयर के भी होते हैं, तो वो एक लेवल जो है, वो मिनिमम लेवल हमें मान के चलना चाहिए कि वो उसमें ले सकता है। अब रही नेटवर्किंग फील्ड की, तो नेटवर्किंग फील्ड जो है वो स्टार्ट होता है कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड फील्ड है, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्किंग के लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, जी। नेटवर्किंग लैन भी है, वैन भी है, बहुत ज़्यादा है नेटवर्किंग में एरिया में। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का जो जॉब है वो एक दुकान से लेकर के मल्टीनेशनल कंपनीज तक वेरी करता स्प्रेड है। करता है। जी। तो उसके अंदर ये है कि अगर आप एक हायर लेवल पे नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, एक पूरा लाइन मैनेजर बनना चाहते हैं, तो फिर वो क्वालिफिकेशन बीएससी से लेकर के, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लेकर के, बीटेक से लेकर के बहुत आगे तक जाती है। लेकिन इसमें यही है कि जितना शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो ये जो हमारा है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो एंट्री लेवल के लिए होना चाहिए। मिनिमम लेवल के जो 10th to 12th कैंडिडेट्स हैं, कि वो एज अ करियर अपना एक अर्निंग के तौर पे इसको कैसे बना सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। जी। जी। तो नीरज जी, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग, ये दोनों एक ही फील्ड हैं या अलग अलग डिसिप्लिन हैं? देखिए, ये एक अलग अलग होते हुए भी एक है। जी। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, क्या होता है कि अगर एक जॉब से आदमी का अभी से लेके आगे तक जितना स्कोप है, अगर वो पेट भर जाए आदमी का, जी। तो उस आदमी को दूसरे जॉब की और नई कोई पार्ट टाइम जॉब या कोई दूसरे फील्ड की या दूसरे स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। जी। अगर कंप्यूटर हार्डवेयर ही सफिशिएंट है एक आदमी को बिजनेस, अपना एक रोजी रोटी देने के लिए, एक एलिमेंट्री तो है कंप्यूटर हार्डवेयर भी, जी। नॉलेज भी। लेकिन क्या होता है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर कई बार रिक्वायरमेंट हो जाती है कि जहाँ पे आपने कंप्यूटर इंस्टॉल किया है, वो एक से ज्यादा कंप्यूटर इंस्टॉल किए हैं, जैसे इंटरनेट कैफेज हुआ करते हैं, ऑफिसेज हुआ करते हैं, जी। तो वो जिसने इंस्टॉल किया हुआ है उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इनकी नेटवर्किंग है, आपस में इनको जो कम्युनिकेशन है नेटवर्किंग का, वो आप करें। तो उस तरीके से तो रिक्वायरमेंट हो जाती है। लेकिन क्या है कि जो एक व्यक्ति इसकी अलाइड फील्ड है, वो उसमें अगर एंट्री ले रहा है, और अगर वो नेटवर्किंग का भी नॉलेज रखता है, तो उसके बिजनेस एवेन्यूज, उसके अर्निंग एवेन्यूज, उसके क्लाइंट जो रिसोर्सेज हैं,
और उसकी जो अपने एक ब्रांडिंग है, अपनी जो इमेज है वो बढ़ती है। तो जी। मेरा ऐसा मानना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो पहले चिप लेवल जाना जाता था, चिप लेवल का मतलब होता है कंप्यूटर की कॉस्ट आज से कुछ साल पहले जो है सिस्टम जो होते हैं वो 30-40-50 हज़ार रुपये होती थी जी। सिस्टम की प्रिंटर्स। तो उस जमाने में कंप्यूटर क्योंकि कॉस्टली होता था तो रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, लोग मदरबोर्ड्स खराब रहते थे उनको रिपेयर करवाते थे। हम्म। अब बेसिकली चीज़ जो है अब टेक्नोलॉजी यूज एंड थ्रो पे आ गई है, आप भी मानेंगे इस बात को। तो अब चिप लेवल से ज़्यादा जो बेसिकली इंस्टॉलेशन और असेंबलिंग लेवल का जो बंदा है वो उसको है, तो असेंबलिंग उसकी रिक्वायरमेंट है असेंबलिंग। तो दूसरा क्या होता है कि आजकल देखिए कि कंप्यूटर को लैपटॉप्स ने रिप्लेस किया, लैपटॉप्स को बहुत सारा काम मोबाइल्स पे हो रहा है। जी। तो बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर अब एक स्कोप तो है एंट्री लेवल का, लेकिन अगर आप अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, अगर आपके पास नेटवर्किंग की है तो नेटवर्किंग प्योर एक सर्विस वेंडर का काम होता है नेटवर्किंग। जी। तो जहां आपका सिस्टम है, सिस्टम की मेंटेनेंस में आ रहा है तो नेटवर्किंग इसलिए भी एसोसिएटेड हो गया है। और इसके साथ में अब एलाइड फील्डिंग धीरे धीरे देखिए नए एलाइड फील्ड्स आ रहे हैं। आजकल लोग सिक्योरिटीज, जो लोग कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का काम करते हैं वो अब सिक्योरिटी जैसे सीसीटीवी कैमरा अब बहुत आम हो गया, लोग घरों में लगवाते हैं। जी। तो सीसीटीवी कैमरा भी क्या है, एक तरह से नेटवर्किंग ही है, एक ऑपरेटर्स को जोड़ना उनसे। दूसरा एक एलाइड फील्ड इसके अंदर और आ गया है कि अब लोग ब्रॉडबैंड जो है वो प्राइवेट वेंडर, ऑफिस जो है अच्छी स्पीड के लिए ऑफिस कंपनीज जो है प्राइवेट वेंडर से जो डेटा प्रोवाइड की कंपनीज हैं वो प्राइवेट लेवल पे भी ऑपरेट कर रही हैं, आपने देखा होगा। फाइबर कनेक्शंस भी यूज हो रहे हैं। जी। फाइबर कनेक्शंस वगैरह के लिए, और वैसे भी जो है ब्रॉडबैंड के बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्लेयर्स भी हैं, तो आप उसमें भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो एक बंदा अगर इस हिसाब से आए कि एंट्री लेवल लेकर धीरे 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 अपनी इनिंग्स प्ले करे, उसको कंसोलिडेट करे, कि एक आदमी एक अपना सिंपल एक वर्कर बन करके आए, लोगों के घर विजिट करे, धीरे 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 उसका खुद की इंडिविजुअल इमेज बने, तो धीरे धीरे अपने आप को बहुत आसानी से बिजनेसमैन के अंदर डेवलप कर सकता है। और उसके साथ में उसका क्लाइंट नेटवर्क बढ़ेगा, क्लाइंट्स की वेरिड नीड्स आएंगी, क्लाइंट ये भी चाहेंगे कि आप हमारा कंप्यूटर, हम आपको परचेज करना चाहते हैं आपसे, उसकी नेटवर्किंग लीजिए, फिर हमारे सीसीटीवी कैमरा का काम आप देख लीजिए, हमें ब्रॉडबैंड की सर्विसेज भी आप प्रिवेल कीजिए, हम परचेज करना चाहते हैं आपसे डेटा पैक। अब आने वाले समय में वो बंदा जो है धीरे धीरे एलाइड फील्ड में आकर के अगर मास कम्युनिकेशन के लिए उससे कहते हैं कि हमें एक 10,000 SMS का पैक्स लेना है आपसे, या मल्टीपल आपसे हमें ईमेल का एक पैकेजिंग लेना है, तो वो इस तरह की सर्विसेज का वेंडर बन जाता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है तो एक ही बंदा सारे के सारे जो रोल्स है वो प्ले कर सकता है। वन स्टॉप अगर सर्विस मिलती है क्लाइंट्स को तो अच्छे अच्छे क्लाइंट्स से जुड़ सकते हैं, जो कि उनको बहुत कंसोलिडेटेड और रेगुलर बिजनेस बेस्ड। तो बेसिकली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मींस कोई जैसे आ रहा है तो 12th के पास वो कौन सा कोर्स कर सकता है? क्वालिफिकेशन तो ये है कि एंट्री लेवल पे तो आप 10 और 12 अपना 10वीं 12वीं पास व्यक्ति जा सकता है। थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए ताकि इंस्ट्रक्शंस को समझ सके, क्योंकि क्लाइंट तो आपका हिंदी में ही बात करने वाला है। लेकिन आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से कितना अपडेट रखते हैं, हर चीज में हर बार नई टेक्नोलॉजी आती है जी, आप अपने आप को कितना अपडेट रखते हैं टेक्नोलॉजी में, वो मैटर करेगा इसके अंदर। आपके जो नेटवर्क है, आप कितना इंटरनेट पे अपडेट रहते हैं चीजों के बारे में। अगर आपका क्वालिफिकेशन को जरूरत नहीं, लेकिन आपका टेक्निकल एटीट्यूड है, अपने आप को अपडेट रखते हैं और उसकी तरीके से, तो इसमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज्यादा अप्रिशिएबल है चीजों की। आपके पास जो अब नेटवर्किंग है तो किस तरीके के नए नए आपके पास, हाँ ये बात है कि अगर आप जैसे कि अब आप नेटवर्किंग के सर्वर्स पे काम कर रहे हैं तो वो हाई लेवल में स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं, तो वो अलग बात है। कई बार क्या होता है कि आप एक काम करते करते आपको कंपनी हायर कर लेती है, कि कई बार कंपनी चाहती है कि साल 2 साल जिसने काम किया हुआ है पर्टिकुलर एक एरिया में। आज HP की तरह ऐसा है कि HP ने अपना हेल्पलाइन जोन बना रखा है, जो सिस्टम वो सेल करती है, तो अगर वो खराब होता है तो उसकी सर्विस के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है कि भले वारंटी निकल भी जाए उसके बाद भी आपको उसके हेल्पलाइन नंबर प्रिंट होता है स्टिकर के ऊपर, उसको कॉल कीजिए। तो जो लोकल अगर जो कॉन्टैक्ट पे रखते हैं वो हार्डवेयर सपोर्ट इंजीनियर, अगर वो उसके पास में अवेलेबल है तो उस इंजीनियर को कॉल पे वो भेजती है। तो वो प्रेफर करते हैं लोकल, अगर कोई पर्सन मिल जाए जिसको मिनिमम थोड़ा सा प्रेजेंटेबल है कैंडिडेट और अपना रनिंग कर सकता है, जिसके बाइक हो पास में और उसमें तो कैंडिडेट हायर करती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपनी जो स्पेशलाइज्ड मशीन्स होती हैं, सर्वर्स हो, प्रिंटर्स हो या फिर पीसीज हो, डेस्कटॉप्स हो, या जो भी स्पेशल एपरेटर्स बनाती है कंपनीज अपने डोंगल्स हो, तो उस पर कंपनी खुद की ट्रेनिंग देती है कैंडिडेट को।
तो वो फिर जुड़ जाता है, उसका एक्सपीरियंस जुड़ जाता है, फिर वो सेल्स में भी आ जाता है जी धीरे धीरे। इस तरीके का एक ओवरऑल वर्क है, इसमें धीरे धीरे कंसोलिडेट कर सकता है आदमी, जी जितनी लगन से काम करेगा। स्वरोजगार भी है इसके अंदर, रोजगार भी, लेकिन धीरे धीरे अच्छी सर्विसेज से। जब आपको क्लाइंट बुलाता है, क्लाइंट की परेशानी को समझना। देखिए अगर किसी का सिस्टम, खास करके बिजनेसमैन का सिस्टम खराब हो जाता है, किसी का भी सिस्टम हो, तो कितनी कोफ्त होती, कितनी परेशानी से अगर आपको कॉल करता है, तो अगर आप अच्छे कमिटमेंट से और एज पर कमिटमेंट टाइमली पंक्चुअली उसको रिपोर्ट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आपने भले ही आपकी सर्विस आपने 500,000 रुपए की ली हो, लेकिन जो आपने उसका बिजनेस जो दिक्कत आ रही थी, वो हो सकता है आपने हजारों लाखों रुपए का उसका एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी जो है कंप्यूटर सिस्टम की फेलियर की वजह से खराब होने से आपने रोक दिया, तो उससे कितना रेफरल आपको मिलेगा, कितनी और सर्विसेज वो आपसे देना चाहेगा। तो इट्स अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग फील्ड इज अबाउट योर विनिंग योर क्लाइंट्स। जितना आपका क्लाइंट सर्कल होगा, आपको रेफरल मिलेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा, मल्टीपल सर्विसेज कर सकते हैं उसमें। तो नीरज जी, इसमें क्या स्पेशलाइजेशन के क्या लिंक्ड एरियाज हैं? देखिए पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया सिस्टम की कॉस्ट ज़्यादा होती थी, जी तो अलग अलग तरीके का होता था उसमें। जैसे कि पहले जो नेटवर्किंग है वो MCC CCNA का होता था, RSC रेड नेट का जी चलता जी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें चिप लेवल का एक प्रोग्राम आता था। चिप लेवल के अंदर यह है कि आप मदरबोर्ड्स रिपेयर कर सकते हैं, आप प्रिंटर्स रिपेयर कर सकते हैं अब, और आप जो अपने CD-ROM, CD ड्राइव, सारी चीज़ों की रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आज बेसिकली ये है कि अगर ये कैंडिडेट इंस्टॉलेशन असेंबलिंग जो लेवल है वो सीख लेता है, तो अगर आप बेसिकली एसोसिएटेड हैं किसी डीलर के साथ में, तो अगर आज के ज़माने में है कि जो कई लैपटॉप्स बहुत महंगे महंगे आजकल आ रहे हैं मार्केट, तो लैपटॉप्स का जो मदरबोर्ड है उसका एक वर्क स्टेशन अलग से आता है उसका रिपेयरिंग, तो वो चिप लेवल अब वर्क स्टेशन रिपेयरिंग पे आ गई है। और लैपटॉप का रिपेयरिंग में अच्छा रेवेन्यूज है। वो वर्क, क्योंकि बहुत माइक्रो उसके अंदर चिप्स होती हैं, तो वो डायरेक्टली ना रिपेयर होकर के वो वर्क स्टेशन होते हैं उसके, वहाँ से वो डिटेक्ट करता है, उसको रिपेयर करता है। जी तो ये एक स्पेशलाइज्ड फीचर है उसमें, अच्छे दिमाग से। असेंबलिंग है, असेंबलिंग में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, और जैसे कि कंप्यूटर सेल्स का है, AMCs का भी मिलता है इसके अंदर। तो ये तो आपको अपडेट रखना पड़ेगा। जो इतना आप अपडेट रखेंगे, टेक्नोलॉजी से कीप इन टच रहेंगे, वही आपकी क्वालिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि विंडोज का भी हर साल 1.5 साल के अंदर नया वर्जन आ जाता है, हर सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आ रहा है। इसी तरह मशीन्स भी अपडेट होती रहती हैं, तो उनके जो नए वर्जन हैं वो जो आ रहे हैं, तो वो आपको किस तरीके से बेसिकली जितना आप अपडेट रखेंगे। आप अपने आप को मैगजीन्स के अंदर आती हैं, आपको पता ही है, तो वो मैगजीन्स के साथ अपना आप रखेंगे। नेट पे आप जितना रहेंगे, फील्ड के अंदर इतना कनेक्टेड रहेंगे, अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, दूसरों से लेंगे जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर है उनसे कनेक्टेड रहेंगे। तो वो ये इट्स लाइक अ डॉक्टर, जैसे एक MBBS MD की जो बेसिकली क्वालिफिकेशन होती है वो कर लेता है, लेकिन उसके बाद हर साल जब कुछ नई डिस्कवरीज होती हैं तो अपडेट रखता है ना। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। उसी तरीके से आपको अपने आप को अपडेट रखना है, और वो अपडेट तभी है जब आप लगन से काम करेंगे, फील्ड में जाएंगे, डिवाइसेस को समझेंगे अपने। तो ये ओवरऑल आप जितना अपडेट रखेंगे, उतनी नई टेक्नोलॉजी आपको अप्रेज होगी, और डिमांड हमेशा कंपनी में किसी और नई चीज की आती है। देखिए तो नीरज जी, इसमें जैसे हम स्कोप की बात करें इंडिया में, आपने कहा प्राइवेट प्लेयर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर्स सिस्टम को ठीक करने के लिए या उसके सर्वर्स के लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं, या कुछ लोग अपना स्वरोजगार स्टार्ट करते हैं और अपने ही शहर में नेटवर्किंग या कंप्यूटर हार्डवेयर की सर्विसेज बैंक्स को, शॉप्स को, ऑफिसेज को देते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका कुछ स्कोप है आपके हिसाब से? सर गवर्नमेंट जॉब में इसका स्कोप तब है जब आप मिनिमम, जैसे कि या तो कुछ भी आपने क्वालिफिकेशन की हो, ग्रेजुएशन तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसके बाद में आप किसी से प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 1 साल का आपने डिप्लोमा किया हो, कंप्यूटर में BCA किया हो आपने, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो कंप्यूटर में आजकल पता है कि अभी थोड़े दिन पहले जब डिजिटलाइजेशन हुआ था 2008-9 के अंदर, तो बहुत सारी वैकेंसी निकली थी जिन्हें कहा गया था कि सूचना सहायक की वैकेंसी निकली थी। तो उसमें ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं थी, जिन्होंने कुछ ना कुछ एक बेसिक क्वालिफिकेशन ली है, 1 साल का डिप्लोमा मिनिमम रखा गया था उसके। तो इसको जो वैकेंसी निकलती है, लेकिन वो बहुत कम समय, मतलब बहुत बड़े इंटरवल पे निकलती है, और कम वैकेंसीज होती है। निकली थी जब सारे ऑफिस को एक तरह से डिजिटलाइज किया गया था गवर्नमेंट के अंदर। तब मेरे को लास्ट टाइम ये है कि 8-9 साल पहले एक बहुत बड़ी भर्ती निकली थी ऑल ओवर इंडिया, और सूचना सहायक की, और उसमें जिसका लक हुआ तो वो विदाउट मच कॉम्पिटिशन उसके अंदर सिलेक्शन हुआ था। लेकिन रेगुलर लोग पे मुझे अच्छा नहीं लगता। रेगुलर लोग पे एक आध सूचना सहायक की, डेटा एंट्री ऑपरेटर की निकलती है, और
उसके अंदर टाइपिंग की नॉलेज जो है वो भी जरूरी थी। लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का अलग फील्ड हो जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए एक आदमी क्या करता है कि जो कंप्यूटर वेंडर है उसके यहाँ जाकर के ज्वाइन करता है। अगर उसने कोई क्वालिफिकेशन नहीं ले रखी है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन में होता था पहले जीटी कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग कॉलेज, जेट किंग, जी इस तरीके के कुछ इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे 2009-2010 तक, जिसे जी वोकेशनल इंडस्ट्री कहा जाता था। हम्म गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद में क्या किया कि ये इस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र और ये जो दूसरे अच्छा इस तरह के पीएम के फ्री सेंटर्स ट्रे की हाँ बात कर रहे हैं आप? फ्री जी PMKKY सेंटर्स को अधिकृत कर दिया। तो वो जो लोगों का रुझान था, जहाँ के लोग 30, 40, 50 हजार रुपए दे करके वो कोर्सेज सीखा करते थे, हम्म। ज्यादा गहनता से और गहराई से सिखाया जाता था उन कोर्सेज को। उसके बाद में क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने इस तरीके के कौशल विकास पे दिया, एनजीओ को कौशल विकास में गवर्नमेंट ने स्वरोजगार का एक एजेंडा लिया, तो हम्म। इस तरीके के हार्डवेयर, लेकिन वो 3 या 4 महीने के कोर्सेज हुआ करते थे बनिस्पत उनके जो 1.5 साल के कोर्सेज हुआ करते थे। जी तो उसमें क्या होता था कि कैंडिडेट कुछ पे नहीं करना पड़ता था, 3 महीने सिर्फ जाना पड़ता था और उसको सीखना पड़ता था। जब ये मास लेवल पर हुआ तो वोकेशनल इंडस्ट्री एक तरह से पैसा लेके, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक तरह से बंद हो गए। क्योंकि कितना बड़ा डिफरेंस है देखिए कि एक तरफ तो 1.5 साल तक आदमी को जाना पड़ रहा है और वो उसको पैसे भी देने पड़ रहे हैं, और एक तरफ ये है कि कोर्स को कॉम्पैक्ट करके गवर्नमेंट सिखा रही है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं 1.5 साल तक आदमी कितनी गहराई से सीख सकता है। फिर समय के साथ ये भी हुआ कि रिपेयरिंग अब इतनी नहीं की जाती, अब चीजें यूज एंड थ्रो पे आ गई हैं, कंपटीशन की वजह से चीजें कॉम्पैक्ट हो गई हैं और मोबाइल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है, तो उतना ज्यादा है नहीं। अब बेसिकली ये है कि आपको 4-5 अलग अलग चीजें अगर आप सीखते हैं, इंस्टॉलेशन और असेंबलिंग है, और अगर कोई पर्टिकुलर सेल है किसी जैसे कि अगर आप एचपी कंपनी के वेंडर के यहाँ काम कर रहे हैं तो एचपी के जितने भी मॉडल्स होंगे, जितने ऑपरेटर्स के, उन सब की वो आपको ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरह से आदमी एंट्री ले सकता है, लेकिन उस पर धीरे धीरे कैपिटलाइज करना है। जैसे कि आपने कई बार कहानियां सुनी है, सक्सेस स्टोरी सुनते हैं कि एक आदमी ने, जैसे कि धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया, धीरे धीरे उसको कैपिटलाइज किया, सूत मंडी में आए, धीरे धीरे फिर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया। तो इसमें क्या होता है कि अगर आदमी इस तरह से स्टेबलाइज करता है कि अगर आप कहीं से अपनी बेसिक ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद में या तो असेंबलिंग इंस्टॉलेशन में आए, आपने फिर किसी वेंडर के साथ 1.5 साल काम किया, आपको इंस्टॉलेशन असेंबलिंग का गया, 50 क्लाइंट्स के आपके पास नंबर गए। अब होता क्या है कि जैसे क्लाइंट्स क्या पहले आपको किसी वेंडर को अप्रोच करते हैं, वेंडर ने आपको भेज दिया उनके जहाँ पे ऑफिस में, तो कई बार वो क्या करते हैं कि आपका पर्सनल नंबर ले लेते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई हम वेंडर को कॉल करेंगे, उसका भी मार्जिन है, आप एक काम करो, आप हमारे सर्विस पे आ जाओ। आपका नंबर भी धीरे धीरे स्प्रेड हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब आपके पास 100 लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको रेगुलरली कॉल करते हैं अपने ऑपरेटर्स के लिए, इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है, विंडोज की अपडेट होती है, कई बार फॉर्मेटिंग की सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार कार्ट्रिज रिफिलिंग होती है। हर आदमी चाहता है घर पे और ऑफिस के अंदर उसको सबने सिस्टम को लेके जाना, अगर पॉसिबल नहीं होता है। तो जो कैंडिडेट बार बार एक कॉल पे समय से आ जाता है माने में, उससे फेथ डेवलप हो जाता है। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट मशीन जो खरीदनी होती है उस कैंडिडेट की कंसल्टेशन के लिए होती है। तो कई बार क्या करता है कि वो कैंडिडेट डायरेक्टली उसका सप्लायर बन जाता है। कैंडिडेट वो मतलब वो आपको खुद मशीन और वो जो ऑपरेटर्स और जो चीज होती है वो आपको खुद ही, जो बंदा आपके लिए सर्विस देने आ रहा था, आप उसी से कहते हैं भैया हमें सिस्टम चाहिए, आप बताओ कितने में दिलवा दोगे, हम तो आप हमारे विश्वास पात्र हैं। तो क्या हुआ, जो सर्विस इंजीनियर घर पे आ रहा था वो अपनी अच्छी इमेज की वजह से अब धीरे धीरे एक डीलर में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक होलसेलर से कहता है कि मैं आपका सिस्टम लूंगा, और उसके बाद में फिर वो उसकी भी सर्विसेज में आ जाता है। फिर जब उसका स्कोप आता है तो उससे कहते हैं भैया हमें हमारे घर पे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगवाना है। अगर उसने अपने आप को अपडेट किया होता है उस समय पे, क्योंकि है तो यही सेम फील्ड, तो कहता है कोई बात नहीं जी, हमने आपके सीसीटीवी कैमरा का सारा नेटवर्किंग कर दूंगा, आप सिस्टम से आपके टीवी से किससे आप उसको ज्वाइन करना है मैं कर दूंगा। इस तरीके से जाता है। फिर हर कंपनी अपनी ब्रांडिंग के लिए कहती है कि क्या आपके पास एसएमएस का ईमेल का पैक है, मुझे मास ईमेलिंग करनी है। कहता है कोई बात नहीं सर, मैं इसको कर दूंगा। कोई दिक्कत आ रही है सॉफ्टवेयर के अंदर, मैं इसको कर दूंगा। धीरे धीरे इस तरीके से जब आपका क्लाइंट नेटवर्क बढ़ जाता है और आप मल्टीपल सर्विसेज देने जाते हैं, तो आप मार्केट में स्टैब्लिश हो जाते हैं, आपकी इनकम मल्टीप्लिकेटेड हो जाती है और आप और स्टैब्लिश हो जाते हैं। इस तरीके से आदमी अगर लगन से काम करे और अपडेट करता रहे, तो इसमें बशर्ते इस तरह से काम करे तो 100% वो शर्तिया तौर पे स्टैब्लिश हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे आपने नीरज जी से सुना कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या जॉब एवेन्यूज़ हैं, कैसे आप अपना खुद का काम कर सकते हैं और कैसे आपको टेक्नोलॉजी में अपडेट रहना है ताकि जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उस पर आप काम कर सकें। तो उम्मीद करते हैं ये जो प्रोग्राम था ये इस टॉपिक के ऊपर, नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर के ऊपर, आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, जैसे अभी नीरज जी से डिस्कशन हुई तो बार बार बात यही आ रही थी, अपडेट होना।
दोस्तों हम डिग्री तो कोई भी ले लें, डिप्लोमा कोई भी कर लें, जब तक हमें उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तो सभी कुछ वेस्ट है, व्यर्थ है, क्योंकि डिग्री इज़ अ पीस ऑफ पेपर ओनली। डिग्री एक कोई भी ले सकता है, एग्ज़ाम के एंड के दिनों में आप पढ़ते हैं और आप पास हो जाते हैं, मगर जब आप फील्ड में निकलते हैं तो आप में जो निखार आता है प्रैक्टिकल से आता है। तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी फील्ड में है तो उसी से ही आपका जो करियर है उसका आगे स्कोप क्या रहेगा, उसी से पता लगता है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम किसी ना किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, और जो लोग इस वीडियोस को देखते हैं, हमारे व्यूअर्स, उनको लगता है कि उनके मन में कुछ प्रश्न हैं, तो वो कमेंट कर सकते हैं ताकि हम अपने जो भी पैनलिस्ट हैं, जैसे कि नीरज जी हैं सक्षम राज फाउंडेशन से, जो भी एप्रोप्रिएट गाइडेंस हैं तो उनको हम तुरंत दे सकें। तो किसी मशहूर शायर ने कहा है, बेहिम्मतें हैं जो शिकवा करते हैं मुकद्दरों का, बेहिम्मतें हैं जो शिकवा करते हैं मुकद्दरों का, उगने वाले उग जाते हैं सीना फाड़ के पत्थरों का, मंजिल के माथे पर तख्ती लगती उसकी, जो घर से बनाकर चलते हैं नक्शा अपने सफ़रों का। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों को भी, हमारे युवा दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।